मूवी की शुरुआत में मौजूद कुछ लोगों को बचाने के मिशन पे आए होते हैं। तो उसी टीम का एक आदमी जोनस उसी सबमरीन में अपनी टीम के दो साथियों के साथ होता है, जो सबमरीन में फंसे लोगों को ढूंढता हुआ एक और आदमी को बचाने के लिए वापस अपनी छोटी सबमरीन तक ले जा रहा होता है। लेकिन तभी उस फंसी हुई सबमरीन को कोई बहुत ही बड़ी और ताकतवर चीज टक्कर मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उस सबमरीन का काफी हिस्सा टूट जाता है और उसके अंदर तेजी से पानी भी भरने लग जाता है। तो जोनस फौरन जख्मी आदमी को लेकर अपनी छोटी सबमरीन तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ टक्कर लग जाने की वजह से जोनस के बाकी दोनों साथी सबमरीन के अंदर फंस जाते हैं और जोनस को जैसे ही ये बात पता लगती है तो वो फौरन उनको बचाने के लिए निकलता है। लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम होता है और अगर वो उन दो साथियों को बचाने के लिए गया तो बचे हुए 11 लोग भी मारे जाएंगे। तो जोनस उनको बचाने के बजाय अपनी छोटी सबमरीन रिलीज करके वहां से निकल जाता है और उसके निकलते ही वो फंसी हुई सबमरीन धमाके से तबाह हो जाती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि इस हादसे के 5 साल बाद चाइना के समंदर के बीचों बीच बनी एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी जिसका नाम माना 1 है। तो वहाँ उस लैब को फंडिंग देने वाला बिलियनियर इन्वेस्टर मॉरिस अपनी साइंटिस्ट की टीम से मिलने आता है, जहाँ के हेड साइंटिस्ट शाओ और उसकी बेटी मरीन बायोलॉजिस्ट सोइन मॉरिस को लैब के अंदर ले जाते हैं और वहाँ अपनी बाकी सारी टीम से मिलवाते हैं, जहाँ उनकी सब डिजाइनर इंजीनियर जैक्स, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हेलर, ड्रोन रिमोट एक्सप्लोरर डीजे और उस लैब के स्टेशन चीफ मैक्स से मिलवाता है और ये भी बताता है कि हमारी पूरी टीम की रिसर्च के हिसाब से दुनिया का सबसे गहरा समुद्री तल यहाँ है और यहाँ हमारी साइंटिस्ट की टीम को ऐसा लगता है कि हम यहाँ जिसे समुद्री तल समझ रहे हैं वो दरअसल हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत हो सकती है और उस बादल की तरह लगने वाली इस परत के नीचे एक अलग ही दुनिया की खोज हो सकती है। और यही खोज करने के लिए इन्हीं साइंटिस्ट की एक टीम उस परत तक पहुंचकर उसको पार करने के लिए बहुत एडवांस सबमरीन शिप में उस परत की बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं और इस खोज के लिए उस परत को पार करने उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो वाकई में एक मोटे बादल की परत होती है जो पार करने के बाद वो लोग समंदर तल के नीचे की एक नई दुनिया की खोज कर लेते हैं और वो टीम समंदर के नीचे बहुत ही नायाब और कभी ना देखे जाने वाले मंजर देख रही होती है। लेकिन तभी शिप में टीम को समंदर में किसी बहुत बड़े जीव के होने के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, जो आकर उसी शिप पे हमला करता है और टक्कर लग जाने की वजह से उस शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से वो खराब होकर फंस जाती है और उनका राब्ता भी रिसर्च फैसिलिटी से टूट जाता है। अब ये सब होने के बाद माना 1 के सारे लोग और साइंटिस्ट अपनी टीम को बचाकर वापस लाने के लिए अपने पास मौजूद सारे अवेलेबल ऑप्शंस खोज रहे होते हैं, लेकिन उनके पास सिवाय एक ऑप्शन के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा होता जो 11,000 मीटर समंदर की गहराई में जाकर लोगों को बचा सके। और वो ऑप्शन सिर्फ वही है जो फिल्म की शुरू में समंदर की गहराई में फंसी एक सबमरीन से 11 लोगों को बचाकर आया था, जिसका नाम जोनस टेलर है, क्योंकि यही दुनिया में वो वाहिद इंसान है जो इससे पहले 1000 मीटर की गहराई में जाकर लोगों को बचा चुका है। फिर दिखाते हैं कि शाओ और मैक जोनस टेलर को इस मिशन पे भेजने के लिए उसको लेने थाईलैंड पहुंचते हैं और वहाँ उसको सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तो जोनस, जो खुद भी ये बात जानता है कि उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, तो वो उन फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिप में फंसी टीम किसी तरह उस शिप को फिर से शुरू करने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन वो शिप फिर से चलने के काबिल तो नहीं हो पाता। लेकिन उस शिप की पावर वापस आ जाती है और शिप की लाइट्स दोबारा से ऑन हो जाती हैं। तो फिर से लाइट्स देखकर दोबारा उन पे उसी बड़े जीव का हमला होता है, जिसकी वजह से रिसर्च फैसिलिटी को भी इस टक्कर होने के सिग्नल मिलते हैं और शिप डैमेज होने की वजह से उनका ऑक्सीजन भी लीक होना शुरू हो जाता है और उनके पास सिर्फ 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा होता है। तो सोइन ये देखकर अकेले उनको बचाने के लिए एक ग्लाइडर लेकर निकल जाती है। तभी शाओ और मैक भी जोनस के साथ लैब पहुंच जाते हैं, जहां शाओ को पता चलता है कि उसकी बेटी सोइन अकेले ही टीम को बचाने निकल गई है। तो जोनस भी बिना वक्त जाया करे दूसरी सबमरीन शिप में समंदर के अंदर उस टीम को बचाने निकल जाता है। इतने में सोइन थर्मोक्लाइन बादलों की परत पार करके नीचे उस शिप को ढूंढने के लिए पहुंच जाती है और उस शिप तक पहुंचकर उसको टो करने के लिए शिप पे मैग्नेटिक हुक फायर करने ही वाली होती है। लेकिन तभी सोइन के ग्लाइडर पे भी हमला हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा स्क्विड ग्लाइडर को जकड़ लेता है और अपनी ताकत से ग्लाइडर को तोड़ने ही वाला होता है। लेकिन तभी स्क्विड अचानक उस ग्लाइडर से पकड़ छोड़ देता है, क्योंकि वहां उस स्क्विड से भी कई गुना बड़ी एक शार्क स्क्विड का शिकार कर लेती है, जिस शार्क को मेगलाडॉन कहा जाता है, जो दुनिया की तारीख में सबसे विशाल 25 से 30 मीटर लंबी शार्क है। इतने में जोनस वहां आ चुका था और वो सोइन को अपने ग्लाइडर की सारी लाइट्स
के हमले की वजह से ग्लाइडर के कंट्रोल्स खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से लाइट्स ऑफ नहीं हो पा रही होती और वो मैग भी तेजी से ग्लाइडर की तरफ बढ़ रही होती है। तो जॉनस फ्लेयर गन्स फायर करके मैग का ध्यान अपनी तरफ करता है और स्वेन को भी मरने से बचा लेता है और फौरन उसको वापस ऊपर जाने का बोलता है। तो स्वेन भी वहां से निकल जाती है क्योंकि उसका ग्लाइडर भी खराब हो चुका था। जिसके बाद जॉनस मैग शार्क का ध्यान भटकाकर शिप में फंसी हुई टीम तक पहुंच जाता है और टीम के तीनों लोगों को निकाल ही रहा होता है, लेकिन वो मैग फिर से उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। तो उन 3 में से सिर्फ 2 लोग ही बच पाते हैं, जिसके बाद जॉनस उन दोनों की जान बचाकर ऊपर रिसर्च लैब पहुंचा देता है। और फिर जब सारे साइंटिस्ट बैठकर अपनी मैग्लोडॉन की इस खोज के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि मैग्लोडॉन दुनिया से 20 लाख साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये मैग आज भी जिंदा है और इस थर्मोक्लाइन की परत के नीचे कैद थी। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि वो मैग शिप के आने जाने के रास्ते की वजह से थर्मोक्लाइन की परत को पार करके अब ऊपर की दुनिया में आ चुकी है, जो लैब में घूमती हुई स्वेन की बेटी को खाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो पूरी रिसर्च फैसिलिटी हिल जाती है। तो जब बाकी सब लोग ये देखने निकलते हैं कि आखिर ये झटका किस चीज का था, तो वहाँ लैब की एक मजबूत शीशे की दीवार पे मैग शार्क के दांतों का निशान देखकर उनको पता चलता है कि वो मैग अब ऊपर आ चुकी है। फिर दिखाते हैं कि रिसर्च फैसिलिटी में समंदर में थोड़ी दूर कुछ फिशिंग बोट के डूबने की खबर मिलती है। तो जॉनस और बाकी सबको यही लगता है कि ये काम उसी मैग ने किया है। तो वो सब लोग मैग को मारने के लिए एक बड़ी बोट में मैग को ढूंढने उसी जगह पहुंच जाते हैं, ताकि मैग को ट्रैक करने के लिए उस पे एक ट्रैकर लगा सकें, क्योंकि इस वक्त वो लोग मैग से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ जॉनस ही इस काम के लिए आगे आता है और वो खुद को रस्सी से बांधकर ट्रैकर राइफल लेकर पानी में कूद जाता है और मैग के ऊपर ट्रैकर फायर करने के लिए जॉनस को मैग से 100 फीट की रेंज में आना पड़ता है। तो जैसे ही जॉनस को ट्रैकर लगाने का मौका मिलता है, वो फायर करके मैग पे ट्रैकर फिट कर देता है, लेकिन इसकी वजह से मैग का ध्यान भी जॉनस की तरफ चला जाता है और वो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बोट पे मौजूद मैग जॉनस को खींचने के लिए मोटर ऑन कर देता है और जॉनस मैग का शिकार बनने से बाल बाल बच जाता है, लेकिन फिर भी मैग उसका पीछा करती रहती है जब तक जॉनस बोट तक नहीं पहुंचता। अब यहाँ शाओ और डॉक्टर हेलर मैग को मारने के लिए बहुत भारी और खतरनाक जहर तैयार करते हैं, ताकि शार्क केज के जरिए पानी में जाकर मैग को मारने के लिए जहर उसके अंदर इंजेक्ट कर सके। और अब इस काम के लिए स्वेन जाती है और जब वो शार्क केज के साथ पानी के अंदर उतर जाती है तो वहाँ मैग को बुलाने के लिए पानी में चारा डाला जाता है। तो उस खून की गंध से मैग उस तरफ अट्रैक्ट होकर शार्क केज के करीब आते ही केज को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। इतने में स्वेन को मैग के अंदर जहर इंजेक्ट करने का मौका मिल जाता है और जब वो मैग उस केज को तोड़ नहीं पाती तो वो स्वेन समेत पूरा केज निगलने लग जाती है। ये सुनकर जॉनस फिर से स्वेन की जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और केज तक पहुंच रहा होता है। तभी मैग केज को खींचती हुई ले जाती है, जिसकी वजह से बोट पे लगी केज को ऊपर लाने वाली क्रेन भी टूटकर पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से केज भी मैग के मुंह से निकल जाता है। तो जॉनस फौरन केज तक पहुंचकर स्वेन को निकालकर ऊपर तक ले जाने के लिए निकलता है। वहीं बोट पे बाकी सब लोग दूसरी क्रेन से मैग को पकड़ने के लिए दोबारा से चारे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ मैग को पकड़ने के लिए रस्सी भी छोड़ देते हैं। तो जैसे ही मैग उस चारे को खाती है तो मैग को रस्सी से जकड़ लिया जाता है, जो बोट पे लगी क्रेन के साथ जुड़ी थी। और पानी में जॉनस जब स्वेन को ऊपर लेकर आ ही रहा होता है, तभी वो मैग दोबारा उनको खाने उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन क्रेन की रस्सी की वजह से वो फंसकर रुक जाती है और जॉनस बाल बाल बच जाता है। इतने में मैग को दिया गया जहर भी असर कर जाता है और वो विशाल मैग मारी जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो लोग मैग को बोट पे लाद कर ले जा रहे होते हैं और मैग को मारने की खुशी में वो सब अपनी मस्तियां कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक और पिछली वाली से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक मेगालोडॉन शार्क पानी से निकलती है और पिछली छोटी मैग को अपनी खुराक बनाते हुए और उस बोट को डॉक्टर हेलर भी मारा जाता है। जिसके बाद वो सब लोग छोटी लाइव बोट में बैठकर वहां से जान बचाकर वापस फैसिलिटी जा रहे होते हैं। तो फिर से वो मैग उनके पीछे लग जाती है, लेकिन इतने में मॉरिस अपनी सिक्योरिटी को वहां बुला चुका था, जो हेलीकॉप्टर्स में वहां पहुंचते हैं और उस मैग पे ट्रैकर लगाकर उस पे गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो उनका पीछा करना छोड़ देती है। लेकिन इसी दौरान हेड साइंटिस्ट शाओ की भी मौत हो जाती है। और फिर जब वो लोग वापस अपनी रिसर्च फैसिलिटी पहुंच जाते हैं तो है कि मैंने मैग के यहाँ होने की खबर चाइनीज गवर्नमेंट को दे दी है और अब मैग को मारने के लिए चाइनीज मिलिट्री आ रही है।
तो अब से आप सब लोगों का काम यहाँ खत्म होता है, क्योंकि मैं ये फैसिलिटी माना 1 बंद कर रहा हूँ और आप सबको ले जाने के लिए कल सुबह शिप यहाँ पहुँच जाएगा। दरअसल मॉरिस ये सब झूठ बोलकर वहाँ से अकेले अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ उस मैक को मारने निकल जाता है। जहाँ पानी में ढूंढते हुए उनको टारगेट नजर आता है तो वो लोग सेमेंटिक प्लास्टिक बॉम्ब्स पानी में फेंक कर उसको मार डालते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो लोग मैक को मार चुके हैं, जबकि असल में वो एक वेल होती है। तो जैसे ही मॉरिस को ये पता लगता है कि उन लोगों ने मैक के बजाय वेल को मारा है, तो वो फौरन वहां से निकलने का बोलता है, जिसकी वजह से झटका खाकर मॉरिस पानी में गिर जाता है। इतने में मैक भी वहां आ जाती है और मॉरिस के साथ उस वेल को खा जाती है। वहीं रिसर्च फैसिलिटी में भी बाकी सबको ये पता चल जाता है कि मॉरिस झूठ बोलकर खुद मैक को मारने चला गया है और ना ही चाइनीज मिलिट्री मैक को मारने यहाँ आ रही है। तो जॉनस एक बार फिर से इस बड़ी मैक का भी शिकार करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ एक बड़े शिप में सारे जरूरी इक्विपमेंट्स और ग्लाइडर्स लेकर निकल जाता है। तभी जैक्स मॉरिस के ट्रैकर सिस्टम को हैक करके पता लगाती है कि मैग इस वक्त एक आबादी वाले इलाके सनाया बीच की तरफ जा रही है, जहां बहुत सारे लोग बीच पे पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ जॉनस अपनी टीम के साथ मैग से पहले वहां पहुंचने की कर रहा होता है, लेकिन इतने में मैग उस बीच तक पहुंच चुकी होती है, जहां काफी तादाद में लोग मौजूद होते हैं और शार्क देखने के बाद वहां बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। जिस बीच मैग भी वहां काफी सारे लोगों को खा जाती है। इतने में जॉनस और उसकी टीम भी मैग के करीब पहुंच जाते हैं, जो पानी में वेल साउंड की मदद से मैग को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और वहाँ मौजूद काफी सारे इंसानों की जान बचा लेते हैं। तो वहाँ उस पानी के नीचे जॉनस और सोइन अलग अलग ग्लाइडर्स में मैग के वहां आने का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही मैग वहां पहुंचती है तो सबसे पहले वो उस वेल साउंड वाली डिवाइस को खा जाती है, जिसके बाद मैग जॉनस को पकड़ने उसके पीछे लग जाती है। तो जॉनस उससे बचकर भागने की कोशिश में लगा होता है, जिस बीच उसके ग्लाइडर की एक साइड समंदरी चट्टानों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उस ग्लाइडर की एक साइड का लोहा थोड़ा टूट जाता है और जॉनस मैग को अपने पीछे लगाता हुआ उसको सोइन के निशाने पे ले आता है, जहाँ सोइन ग्लाइडर में लगे रॉकेट से मैग पे फायर करती है, जिसकी वजह से वहाँ पानी में धमाका होता है और बीच पे मौजूद काफी सारे हेलीकॉप्टर्स धमाका देखकर उस शिप के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ उस मैग को मारने की कोशिश चल रही थी। और वही सब देखने के चक्कर में 2 हेलीकॉप्टर्स भी आपस में टकरा जाते हैं, जिनमें से एक तबाह हुआ हेलीकॉप्टर उसी शिप पे आकर गिरता है, जिससे बचने के लिए शिप पे मौजूद सब लोग पानी में कूद जाते हैं। और वहीं समंदर के नीचे जॉनस, जो मैग को मारने के लिए मैग के सामने से उसकी तरफ बढ़ता है और मैग को चकमा देकर अपने ग्लाइडर के कटे हुए लोहे से मैग को नीचे से बुरी तरह चीरता हुआ चला जाता है, जिसकी वजह से मैग बहुत बुरी तरह जख्मी तो हो जाती है, लेकिन वो और ज्यादा गुस्से में जॉनस के ग्लाइडर पे हमला कर देती है और उस ग्लाइडर के शीशे में अपने दांतों से सुराख कर देती है। तो जॉनस ग्लाइडर टूटने से पहले ही तैयार होकर ग्लाइडर के अगले शीशे से बाहर निकल जाता है और टूटे हुए ग्लाइडर से एक नोकीली रॉड निकालकर मैग के ऊपर चढ़ जाता है और वो रॉड मैग की आंख में घुसाता है, जिसकी वजह से मैग पानी से ऊपर छलांग मारती है, जहां जॉनस वो रॉड पूरी तरह मैग की आंख के अंदर घुसाकर उसको मार डालता है और पानी में उस मैग के खून की वजह से बहुत सारी आम समुद्री शार्क उस मैग को अपना खाना बना लेती हैं और जॉनस को सोइन अपनी ग्लाइडर की मदद से ऊपर ले जाती है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।